6.1 क्वेश्चन नंबर 5। देखो ये दिया है 80 मीटर्स और ये दिया है 60 मीटर्स। फाइंड द पेरीमीटर्स ऑफ द फॉलोइंग शेप्स टेकिंग द आर्क्स टू बी क्वार्टर और हाफ और 3/4 ऑफ अ सर्कल एज अप्रोप्रिएट। अब इसके अंदर हमको दिख रहा है कि ये जो दो पार्ट्स है वो क्या है, सेमी सर्कल्स है। हाफ सर्कल्स बोलूंगा तो भी चलेगा। अभी अगर देखा जाए तो मैं अगर बात करूं ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, हाफ सर्कल और हाफ सर्कल कितना हो जाएगा, फुल सर्कल। उसके अलावा ये 80 मीटर और ये भी 80। तो पेरीमीटर के बारे में अगर बात करूं तो पेरीमीटर विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ, क्योंकि 80 प्लस 80 को ऐड करना है, 2 बार है वो, बराबर, प्लस 2 इंटू सर्कम्फरेंस ऑफ सेमी सर्कल, सर्कम्फरेंस ऑफ सेमी सर्कल। यहां पे हमें दिख रहा है कि रेडियस कितना होगा, 60/2 दैट इज 30 मीटर। ये पूरा का पूरा डायमीटर है तो रेडियस कितना हो गया, 30, हाफ, और ये है 80। अपने पास पेरीमीटर का मतलब है आउटर बाउंड्री का एडिशन। ये 80 फिर ये सेमी सर्कल का, फिर ये 80 फिर ये सेमी सर्कल। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 80 प्लस 2 इंटू 2πr डिवाइड बाय ये 2 और ये 2 तो फिर ये 160 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू 30। अपने को वैल्यू कुछ बोली अलग से नहीं, 160 प्लस 22 इंटू 3 66, 66 का डबल 132, 1320/7 0, 16 7 जा 112, 112 प्लस 1320/7, पीछे 44 2440/7 मीटर्स। अब आपको अगर बोल रहे हैं कि नहीं डेसिमल में ही आंसर निकालना है तो आप इसको अलग से डेसिमल में निकाल करके ऐड कर सकते, या फिर सिर्फ फ्रैक्शन में लिखा अलाउ कर रहे हैं तो लिख सकते। तीन प्लेसेस तक आप कन्वर्ट कर सकते, लिखो। पेरीमीटर होता है, इसलिए मैंने सरकमफ्रेंस अलग लिखा के दिया आपको और पेरीमीटर अलग से लिखा के दिया आपको। आउटर बाउंड्री में कहीं पर भी डायमीटर इंक्लूड नहीं हो रहा है, इसलिए एज इट इज फॉर्मूले को लर्न करने का जरूरत नहीं है। समझे कि क्या पूछा है, उसके हिसाब से फॉर्मूलेस बदलेंगे आपके। अटेंडेंस हो गया आपका?
लो आगे। चले, दूसरा वाला है ये है 8 सेंटीमीटर और ये पूरा है 12 सेंटीमीटर, है ना। अब सिमेट्रिकली है पूरा, ये पूरा 12 है ये, और ये पूरा कितना है 8। अब अगर इसको पूरा हाफ कर दूं मैं तो 4 और 6, सेंटर से देखो यहां पर तो 6, और ये सिर्फ इतना पार्ट देखूं तो 4, तो ये कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर। दो रेडाई दिख रहे हैं अपने को, एक रेडियस बड़ा वाला लेता हूं तो 6 सेंटीमीटर, एक रेडियस छोटा वाला लेता हूं तो 4 सेंटीमीटर। दो सेमी सर्कल्स है मेरे पास, एक बड़ा वाला है 6 सेंटीमीटर का और एक छोटा वाला है 4 सेंटीमीटर का। अगर पेरीमीटर की बात करूं तो सरकमफ्रेंस 1 प्लस सरकमफ्रेंस 2 प्लस 2 प्लस 2, ये जो वैल्यू है 2 और ये 2। बड़े वाले का सरकमफ्रेंस, छोटे वाले का सरकमफ्रेंस, और फिर ये जो दो वैल्यूज है हमारी वो हमने क्या कर ली, ऐड कर ली। पहला वाला क्या है 2 पाई आर बाई 2, मतलब सिर्फ पाई आर 1 और ये पाई आर 2 प्लस 4, पाई आर 1 प्लस पाई आर 2 प्लस 4। अब आर का वैल्यू क्या है मेरे पास, पहला वाला आर क्या लिया मैंने 6, दूसरा वाला आर क्या लिया है 4, तो 6 पाई प्लस 4 पाई प्लस 4, 10 पाई प्लस 4, तो 10 इंटू 22/7 प्लस 220 प्लस 7 4 जा 28 अपॉन 248 अपॉन 7 मीटर्स। लिख लो। सरकमफ्रेंस अपने को सेमी सर्कल का भी मिलता, सरकमफ्रेंस अपने को फुल सर्कल का भी मिलता, अपने दोनों के फॉर्मूले लिखे हैं। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल के अंदर रेडियस ऐड होता, जो डायमीटर ऐड होता ना 2r, वो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल जब बात करूंगा तब ऐड होता। फिलहाल सरकमफ्रेंस के लिए आउटर बाउंड्री की बात कर रहे हैं हम लोग, तो अगर मेरे पास में सेमी सर्कल ऐसा है इतना, उसके लिए हमने सरकमफ्रेंस लिखा हुआ है। पेरीमीटर के बारे में बात करेंगे तो ये पूरा क्लोज होने के बाद आएगा, ठीक है, लिख लो। अब इसमें सिर्फ ये जो नोटेशन है हमारा और इसके जो ये आपको 4 अलग अलग दिए हैं स्टेप्स, उसको अब लेबल करके करते कि डायरेक्ट अलाउ करते, क्या है कैसे है, वो आपको जो जो स्कूल के अंदर जैसे लिखाया है स्पेसिफिकली वैसा आपने लिखना है। लो आगे। थर्ड वाला पार्ट, लिख लिया। चलो थर्ड के अंदर देखो क्या दिया अपने को, इधर से एक सेमी सर्कल है, इधर से एक सेमी सर्कल है, इधर से एक सेमी सर्कल है, और इधर से एक सेमी सर्कल। ऐसे हमारे पास में 4 सेमी सर्कल्स है, और उन्होंने जो ये दिया है ये डायमीटर है कि रेडियस, डायमीटर आएगा। डायमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है पेरीमीटर विल बी नथिंग बट 4 इंटू सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल।
क्योंकि सारे के सारे ही इक्वली है ना, 1 2 3 4 हो गया। 4 इंटू पाई आर, आर का वैल्यू क्या है हमारे पास, 4 इंटू पाई इंटू 5, 20। मैं आपको हमेशा आंसर जो भी है, अगर पाई किधर भी आ रहा है यूज में, तो उसका वैल्यू एकदम आखिरी में ही डालूंगा, ठीक है। इससे क्या है, कैलकुलेशंस इजी भी हो जाते। और एक और चीज, अगर आपके कैलकुलेशन में एरर हुआ तो फाइनल स्टेप में ही होगा, तो फाइनल स्टेप के ही मार्क्स कटेंगे, आपको ये स्टेप वाइज मार्किंग पूरी पूरी मिल जाती है। 20 पाए तो 20 इंटू 22/7, 440/7 सेंटीमीटर, लिख लो। डन। आपको ये क्वेश्चंस एमसीक्यू के अंदर भी पूछ सकते, कैसे, ऑप्शंस के अंदर वो दे देंगे 10 पाई, 20 पाई, 30 पाई, 40 पाई, मतलब पूरा पूरा सॉल्व ही नहीं करना है, पाई के टर्म्स में ही आंसर निकालना है। लो आगे, बस ऐसे ही सीधा सीधा इसका पेरीमीटर निकालो, और हो सकता है कि डायरेक्ट ऑप्शंस में आपको 10 पाई, 20 पाई, 2 पाई, मतलब पाई के टर्म्स में ही आंसर पूछ ले। तीसरा तो हो गया। अब ये वाला, इसमें भी देखो हमें क्या दिख रहा है, ये क्या है, सेमी सर्कल्स है, क्या है ये, वी हैव 3 सेमी सर्कल्स, और अब ये 12 सेंटीमीटर डायमीटर है कि रेडियस, डायमीटर इज 12 सेंटीमीटर, तो रेडियस इज, वापस पेरीमीटर विल बी नथिंग बट 3 इंटू सर्कम्फरेंस ऑफ सेमी सर्कल, 3 इंटू पाई आर, सेमी सर्कल का क्या है हमारे पास, पाई आर, तो ये 3 इंटू पाई इंटू 6, 18 पाई, और 18 इंटू 22/7, 18 टू ज़ा 36, कैरी 3, 18 टू ज़ा 36 प्लस 3 39, 396/7 सेंटीमीटर। चले आगे, अब ये क्वेश्चन नंबर सब क्वेश्चन 5 जो है, इसके अंदर डायग्राम कैसे निकालना है वो बताते थे ना। वो डायग्राम अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सिर्फ डायग्राम समझना इंपॉर्टेंट है। डन। लो आगे, देखो, आप अगर डायग्राम देखिए तो आपको दिखेगा कि एक रेक्टेंगल ऐसा बनाया है उन्होंने अंदर, एक रेक्टेंगल ऐसा बनाया है सीधा, और उसके बाद बाकी के जो पार्ट्स है वो बनाए हैं। जैसे यहाँ पे एक सेमी सर्कल बनाया है, यहाँ बनाया है, यहाँ बनाया है, यहाँ बनाया है, ऐसे 4 सेमी सर्कल्स बनाए हैं उन्होंने, और ये जो है ये बनेगा एक क्वार्टर सर्कल, 1/4 ऑफ अ सर्कल, यहाँ पर एक, यहाँ पर भी 1/4 ऑफ अ सर्कल, एक यहाँ पर भी 1/4 ऑफ अ सर्कल, और एक यहाँ पर भी 1/4 ऑफ अ सर्कल। और ये जो वैल्यूज के बारे में बात करें तो उन्होंने हमें वैल्यू क्या दिया है, 14 सेंटीमीटर हर एक छोटे टुकड़े का, मतलब ये भी 14, ये भी 14,
ये भी 14। अब जो हमारे पास में ऊपर ग्रीन में बने हुए सेमी सर्कल्स है उसका रेडियस क्या होगा 7 सेंटीमीटर। तो दो अलग अलग है हमारे पास। डायमीटर 1 विल बी 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस 1 विल बी 7 सेंटीमीटर एंड रेडियस 2। ये जो हमारा क्वार्टर सर्कल है इसके तो ये दोनों क्या है रेडियस ही है। क्या है इन दोनों के? तो सेकेंड रेडियस जो है वो 14 सेंटीमीटर। ये किसके लिए है सेमी सर्कल के लिए, और ये किसके लिए है क्वार्टर सर्कल के लिए। देख लो एक बार, क्वार्टर सर्कल के लिए रेडियस ले लिया मैंने R2 और सेमी सर्कल के लिए रेडियस ले लिया मैंने R1। अब आप सिंपली पेरीमीटर इज इक्वल टू, सबसे पहले सेमी सर्कल्स कितने हैं 4 है, तो 4 मल्टीप्लाई सर्कमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल प्लस, बिल्कुल लिख सकते कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में क्वार्टर सर्कल्स कितने हैं, तो 4 इंटू सर्कमफरेंस ऑफ क्वार्टर सर्कल। तो हम क्या लिखेंगे 4 इंटू पाई R1 और प्लस 4 इंटू क्वार्टर सर्कल का क्या बनेगा 2 पाई R डिवाइड बाय 4, 2 पाई R डिवाइड बाय, मतलब कि पाई R2 अपॉन 2। अब यहां पे इंडिविजुअली सॉल्व करना है इंडिविजुअली सॉल्व करो, या फिर पाई के टर्म्स पे रख के करना है तो पाई के टर्म्स पे 1 जा 2 जा। अब डालते वैल्यू रेडियस की, 4 पाई इंटू R1 कितना है प्लस 2 पाई इंटू R2 कितना है, ये कितना हो गया 28 पाई प्लस 28 पाई मतलब 56। अब डालेंगे वैल्यू 22 बाय 7, 7 1 जा 7 8 जा 8 इंटू 22 कितना 176। क्वेश्चंस बहुत इजी है आपके ये वाले, और मैं आपको बोल रहा कि आप पाई के टर्म्स में रखेंगे तो आपको और भी इजी लगेंगे। फाइनल स्टेप में ही वैल्यू डालो आप पाई की, उसके पहले ये करते रहे तो क्या नंबर छोटे रहते हैं उसका एडिशन ओरली कर सकते हैं अपन। आप देखो तो कोई भी क्वेश्चन में अपने को ऐसे अलग से कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन करने का जरूरत नहीं पड़ा है, ओरली कैलकुलेशन हमने कर लिए हैं। आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि सेमी सर्कल कितने हैं क्वार्टर सर्कल कितने हैं, तो ऑटोमेटिकली बाकी का पूरा काम हो जाता। जिनके मिड टर्म चालू है उनका आखिरी पेपर कब? डन एवरीवन? चलो अगला क्वेश्चन नंबर 6। लू आगे देखो, सब क्वेश्चन 6 में क्या है मेरे पास एक ऐसा बड़ा सेमी सर्कल है और बाद में उन्होंने क्या किया इसी के अंदर ना 4 छोटे छोटे सेमी सर्कल्स बनाए। एक ऐसा, और पूरा वैल्यू दिया है हमको कितना 28 सेंटीमीटर। ठीक है,
अब जो बड़ा वाला सेमी सर्कल है उसका डायमीटर D1 28 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना, और अब जो छोटा वाला सेमी सर्कल है मेरा वो क्या है, D2, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड था वो, 4 पार्ट्स में, तो एक डायमीटर का वैल्यू 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस का वैल्यू क्या हो जाएगा 7/2। देख लो एक बार, उन्होंने बताया कि ये चारों भी पार्ट्स इक्वल है, चारों भी पार्ट्स क्या है आपके, चारों पार्ट्स इक्वल होने की वजह से हमने क्या कर लिया, 28 डिवाइड बाय 4, हर एक का डायमीटर 7/2 है ना, 7 अगर आपका डायमीटर है तो रेडियस विल बी 7/। अब अगर बात करूं पेरीमीटर की, तो सर्कमफरेंस ऑफ बिगर सेमी सर्कल प्लस 4 इंटू सर्कमफरेंस ऑफ स्मॉलर सेमी सर्कल, तो ये कितना आएगा, बड़े वाले का सिर्फ πr1, और ये 4 इंटू πr2, पाई इंटू पहला वाला रेडियस 14, 4 इंटू पाई इंटू 7/2, 1 जा 2, 14 पाई प्लस 14 पाई कितना आ गया 28 पाई, 28 इंटू 22/, 1 जा 4 जा 22 4 जा 88 सेंटीमीटर, लिख लो। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये जो ऐसे बनाया ना इन्होंने, ये और ये पूरा ऊपर का दोनों सेम है, आया ना वैल्यू, इसका भी 14 पाई, इसका भी 14 पाई, उसके अक्रॉस छोटा छोटा बनाओ या पूरा बड़ा बनाओ, सरकमफ्रेंस अपना सेम ही आने वाला है। लू आगे, अगला क्वेश्चन 7th वाला, ये है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, ये है 8 सेंटीमीटर, और उन्होंने अब इसके ऊपर बना लिए हैं सेमी सर्कल्स, एक इधर एक इधर और एक इधर। अब अपने को सबसे पहले क्या करना है, 2 डायमीटर्स तो है, तीसरा डायमीटर निकालना पड़ेगा। इन राइट एंगल ट्रायंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो बेस का स्क्वायर 8 स्क्वायर और 6 स्क्वायर 64 36 100, देयरफॉर हाइपोटेनियस का वैल्यू 10 सेंटीमीटर, 8 6, तो ये कितना बन गया, अब यहां पे अपने पास कितने सेमी सर्कल्स है, 3, तो D1 10 सेंटीमीटर, R1 5 सेंटीमीटर, D2
8 सेंटीमीटर, तो R2 4 सेंटीमीटर, D3 6 सेंटीमीटर, तो R3 3 सेंटीमीटर। और अब पेरीमीटर के लिए क्या आएगा, सरकमफरेंस ऑफ सेमीसर्कल 1, सरकमफरेंस ऑफ सेमीसर्कल 2, सरकमफरेंस ऑफ सेमीसर्कल पाई R1, पाई R2, पाई R3। R1 कितना है 5 पाई प्लस 4 पाई प्लस 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12 पाई, 12 इंटू 22 बाय 12 2 ज़ा 24, कैरी 2, 12 2 ज़ा 24 प्लस 2 हो गया 264 बाय 7। संडे का आपको मैं टाइमिंग बताऊंगा, ठीक है ना, पेपर के लिए। मेजरली तो इट इज गोइंग टू बी 10 to 1 ओनली, बट इन केस अगर कोई चेंजेस रहे टाइमिंग में तो फिर आई अपडेट होगा ना, वो तो रेगुलर है ही, वो तो एक्स्ट्रा है। हाँ, इसीलिए मैंने वो टाइम 2 to 4 का वैसे सिलेक्ट करके रखे हुआ है कि कुछ भी रहा, आपके कोई भी क्लासेस अगर रहे भी तो 2 के पहले वो हो जाते। और क्लास बढ़ा नहीं रहेगा, अभी एडवांस मैथ्स वाला सेट्स का एकदम आखिरी वाला पार्ट है ना, तो हार्डली 40-45 मिनट्स। चले आगे, अगला डन, लिखो जल्दी लिखो जिसका बचा है। चलो 8 वाला, अभी 8 वाले के अंदर वापस वही है, एक सेमी सर्कल ऊपर है, उसके नीचे 3 छोटे छोटे सेमी सर्कल्स है। अब इसके अंदर जो डायमीटर 1 है वो है 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस 1 2 सेंटीमीटर छोटे सर्कल के लिए। बड़े वाले के लिए डायमीटर विल बी 12 सेंटीमीटर एंड रेडियस विल बी। अब इसमें टोटल पेरीमीटर में क्या आएगा, एक सरकमफरेंस बड़ा और 3 सरकमफरेंस छोटे। पेरीमीटर इक्वल टू सरकमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल 1 प्लस 3 इंटू सरकमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल 2, तो ये पाई R1, वेट अ सेकेंड, अपन ने वो छोटा लिया ना, 1 और 2 अलग अलग लिए, तो 3 इंटू सरकमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल 1 प्लस सरकमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल 2, तो 3 इंटू पाई R1 प्लस पाई R, ये कितना हो जाएगा 3 पाई R1, R का वैल्यू क्या है 1 वाला, इंटू 2 प्लस पाई इंटू 6। देखो फिर से वही आ गया, दोनों का वैल्यू सेम, ये हो गया 12 पाई
12 इंटू 22/7 अभी किया था, 264/7 सेंटीमीटर लिख लो। चले आगे, 9th वाला, इसलिए मैंने आपको बोला डायग्राम निकाल के अगर लाए तो बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाते। आप कैसे भी उसको नोटेशन दे दो, आपको सिर्फ ध्यान में रहना चाहिए कि आपने क्या नोटेशन किसको दिया है, दैट्स इट। आपने इसको ऐसा भी नाम दे दिया कि ये S1 है और ये S2 है, फिर आपने यहाँ लिख दिया तो भी चलता, बट सिर्फ डिपेंड करता है कि जो पेपर चेक कर रहे हैं आपको क्या अलाउ कर रहे हैं, क्या स्टैंडर्ड नोटेशंस आपको बताए, है? चलो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं अभी, चले आगे। 9th वाला तो अब आप खुद भी कर पाएंगे। इसमें ये 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर। तो जो बड़ा वाला सर्कल है उसका, ये अगर अपना S1 है और ये S2 है, तो डायमीटर 1 विल बी 20 सेंटीमीटर एंड रेडियस 1 विल बी 10 सेंटीमीटर, और दूसरे वाले का डायमीटर विल बी 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस विल बी, और पेरीमीटर क्या होगा, सर्कमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल 1 + 2 इंटू सर्कमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल, वापस वही पाई r1 + 2 इंटू पाई r2, पाई इंटू 10 + 2 इंटू पाई इंटू 5, फिर से वैल्यू सेम ही आया है, 20 पाई, 20 इंटू 22/7, 440/7 सेंटीमीटर। इन शॉर्ट हमको एक बात ये समझ में आ रही कि अगर ऐसा कुछ भी रहा तो ये ऊपर का लेंथ और ये अंदर का लेंथ दोनों क्या है, हमेशा सेम है। आप कैसे भी बनाओ, उन्होंने अलग अलग टाइप्स पूरे बना के दे दिए अपने को, सारे जितने पॉसिबिलिटी से पूरे दे दिए, और हर बार अपने को वही आ रहा, और इन शॉर्ट ऐसा आ रहा, ये जितना बना रहे ना आप, इसका वैल्यू अगर चेक करें तो कुछ नहीं, सीधा सर्कमफरेंस ऑफ द होल सर्कल है, 2 पाई r, 2 इंटू पाई इंटू 10, 20 पाई। हर एक का पूरे सर्कल का सर्कमफरेंस निकालो तो भी सेम ही है, हर एक में वही आ रहा सीधा सीधा 2 पाई r करके। एक लेते अपन क्वेश्चन नंबर 7 का सब क्वेश्चन 1। आपको जब तक बोलते नहीं है, क्लियरली इंडिकेट नहीं करते हैं कि आपको आंसर डेसिमल में निकालना है, और अगर पाई की वैल्यू 3.14 नहीं देते हैं तो यही करने का। अब क्वेश्चन नंबर 7 का सब क्वेश्चन 1 एक कर लेते, देन वी विल स्टॉप। चलिए आगे, सिर्फ डायग्राम कैसे निकाला मैंने वो आपने ध्यान देना तो आपको समझ में आएगा। ये हमारे पास में एक स्क्वायर दिया है, साइड है 14 सेंटीमीटर, एक ये सेमी सर्कल आ गया और एक ये आ गया सेमी सर्कल, फिर बाद में एक ये आ गया सेमी सर्कल और एक ये आ गया सेमी सर्कल, ये बन गया आपका डायग्राम। 14 सेंटीमीटर क्या है आपका साइड, और वही साइड क्या है आपका डायमीटर है।
तो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस इज perimeter will be 4 into circumference of semicircle. That's it. 4 into pi r, 4 into pi into 7, 28 pi, 28 into 22 by 7, 1 za 4, 88 centimeter. That's it. हो गया. समझा क्या डायग्राम कैसे बनाया? तो